स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं एक्सरसाइज 8.1 से चैप्टर नंबर 8 से। कुछ इस प्रकार है कि इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, जो cot थीटा है वो 7/8 है। इवेलुएट, फर्स्ट में जो आपको वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, दूसरा ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। और सेकेंड पार्ट में हमको निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा। तो हमको ये वैल्यू कैसे निकालनी है, तो हमको ये वैल्यू के लिए पहले साइन थीटा और कॉस थीटा चाहिए। तो साइन थीटा और कॉस थीटा हम यहां से निकालते हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो जब भी ऐसे रेशोज में आपको वैल्यू दे रखी होती है किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की, तो उसमें ट्रायंगल बनाते हैं और देखते हैं किस कौन कौन सी साइड के रेशो दे रखे हैं, फिर वहां से अदर साइड जो बची हुई होती है उसको निकालते हैं और फिर इनमें वैल्यू डालकर इनकी वैल्यू निकालते हैं। तो कैसे किस प्रकार करेंगे, सॉल्यूशन बनाते हैं। सॉल्यूशन में जो गिवन है cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। और यदि हम पंडित बद्री प्रसाद हर बोले से देखें तो cot थीटा की वैल्यू ये होगी, मतलब कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगी। तो यहां पर हमें पता लगा जो बेस है वो 7 का मल्टीपल है और जो परपेंडिकुलर है वो 8 का मल्टीपल है। तो हम यहाँ पर मल्टीपल ही साइडों को ले लेंगे, क्योंकि जो रेशो कॉमन रहा होगा वो तीनों में ही कॉमन होगा, उसे लेने का कोई मतलब बनता नहीं है क्योंकि वो तीनों में कट जाएगा। तो अब कहां से आता है कि राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं हम ए बी और सी, क्योंकि थीटा के लिए बात कर रहे हैं तो थीटा हम यहां पे मान लेते हैं थीटा होगा एंगल। अब देखें तो जो बेस है वो कितना है, वो 7 है और जो एक परपेंडिकुलर है वो कितना है, वो 8 है। हाइपोटेनियस हमारे पास नहीं है क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल यहां पर बन रहा है, तो इसके सामने वाली साइड हाइपोटेनियस। तो सबसे पहले हम हाइपोटेनियस यहां पर निकालेंगे और वो ही निकालने के लिए हम हमेशा से पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। तो हम लिखेंगे वी नो दैट हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस के बेस का स्क्वायर, इससे बाय dt। हाइपोटेनियस स्क्वायर हमें निकालना है, हाइपोटेनियस क्या होगा तो इसमें कोई बदलाव नहीं। परपेंडिकुलर हमारे पास है 8 का स्क्वायर प्लस बेस भी हमारे पास है 7 का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब इक्वल 8 का स्क्वायर 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49। h स्क्वायर इक्वल टू 113। h इक्वल टू अंडर द रूट 113, क्योंकि यह किसी का स्क्वायर नहीं है तो ये रूट के अंदर ही रहेगा। अब हमारे पास हाइपोटेनियस भी है और हमारे पास परपेंडिकुलर भी है और बेस भी है। हम क्या करते हैं, हम अब यहां से साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं और कॉस थीटा की वैल्यू निकालते हैं। क्यों? क्योंकि हमें फर्स्ट पार्ट की वैल्यू निकालने के लिए साइन थीटा भी चाहिएगा और कॉस थीटा भी चाहिएगा। तो हम यहां पर लिखते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यहां पर परपेंडिकुलर क्या है, 8 है और हाइपोटेनियस क्या है, अंडर द रूट 130। ये ऐसे ही हम cos थीटा की बात करते हैं, तो cos थीटा जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है, बेस यहां पर 7 है और हाइपोटेनियस फिर से 130। हमारे पास साइन थीटा भी है और cos थीटा भी। हमको जो फर्स्ट पार्ट में वैल्यू निकालनी है वो वैल्यू निकालनी है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा और दूसरे रेट में 1 माइनस कॉस। यदि हम यहां से देखें तो 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू 8 अपॉन रूट में 113 और यहां से देखें तो 1 माइनस 8 अपॉन रूट में 113। ऐसे ही नीचे यदि हम 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू देखें तो 7 अपॉन रूट में 113
और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस 7 अपॉन रूट में 113। ये हम देखते हैं और हमें ये देखते हैं कि ये वैल्यू बनी हुई है, ये a प्लस बी और a माइनस बी, ऐसे ही नीचे a प्लस बी और a माइनस बी। अब यहां पर हमारा फॉर्मूला बनता है कि जब दो ब्रैकेटों में ये फॉर्म बनती है a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये जो फॉर्मूला बनता है ये बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारे यहाँ पर जो a है ऊपरले वाले पार्ट में वो 1 है, तो 1 का स्क्वायर a है, माइनस 8 अपॉन रूट में 113 का स्क्वायर ये b। ऐसे ही यदि नीचे देखा जाए तो 1 का स्क्वायर a है, 1a है और 7 अपॉन रूट में 113 b है, तो इसका भी स्क्वायर। और अगर देखें तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 8 का स्क्वायर 64 होगा और इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा 113 होगा, इसके अपॉन में हम 1 लेते हैं। ऐसे ही 1 का स्क्वायर 1 अपॉन भी 1 ले लेते हैं क्योंकि सभी के अपॉन में 1 होता है। ऐसे ही माइनस 7 अपॉन 7 का स्क्वायर 49 होगा और अपॉन में 133 रूट में है तो रूट कट जाएगा 113, इसका स्क्वायर होगा। ऊपरले वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो किस प्रकार सॉल्व करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं 113, क्योंकि इसके नीचे 1 है तो इसकी मल्टीप्लाई इधर भी होगी 113 माइनस के 64 अपॉन, ऐसे ही यहां पर नीचे इसे एलसीएम लेते हैं और फिर से इधर मल्टीप्लाई होगी तो 113 माइनस के 49। हम देखते हैं कि ये जो आया है यहां से निकलने के बाद में इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 49 अपॉन 113 और यहां पर जो आएगा वो आएगा 64 अपॉन 113। हम देखते हैं कि यहां पर ये डबल फ्रैक्शन बन चुकी है तो ऊपरले वाली फ्रैक्शन को हम सेम रखेंगे 49 अपॉन 113 और नीचे वाली फ्रैक्शन को उल्टा करके मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसे उल्टा करेंगे 113 अपॉन 64, 113 से 113 कट जाएगा और जो आंसर आएगा निकलकर वो आएगा 49 अपॉन 64। तो जो फर्स्ट पार्ट की जो वैल्यू आ रही है, इसकी जो वैल्यू निकल कर आ रही है वो निकल कर आ रही है 49 अपॉन 64। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। अब यदि हम सेकंड पार्ट की बात करें, सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है हमारा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर वैल्यू निकालनी क्या होगी। तो आपको पता है कि कॉट थीटा की जो वैल्यू दी हुई है, कॉट थीटा की जो वैल्यू दी हुई है वो 7/8 दी हुई है। तो और आपको निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा, तो आप वैल्यू का भी स्क्वायर कर देंगे कॉट स्क्वायर थीटा निकालने के लिए। तो जब वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो इसका भी आंसर निकलकर 49/64 आएगा। तो इस प्रकार आप दोनों पार्ट निकालते हैं। ये आपकी साइडों के हिसाब से क्वेश्चन करा। हालांकि ये जो फर्स्ट पार्ट बना हुआ है ये भी कॉट थीटा ही है, वो जब हम आगे पढ़ेंगे तब पता लगेगा कि ये a प्लस बी था, ये a माइनस बी था, इसका स्क्वायर बनता a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वहां पर जो बनता वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनता और ऐसे ही नीचे जो बनता 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बनता। जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है वो कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है और जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है वो साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो वहां पर ये कॉट स्क्वायर थीटा ही बन जाता और फिर इसकी वैल्यू हम आसानी से फिर वही निकाल सकते थे, वहां छोटा कर सकते थे। तो वो आगे फॉर्मूले हैं स्क्वायर वाले, तो इसलिए ये इस तरीके से यहां पर किया गया है। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज शेयर।